Assalamu alaikum my dear students. My name is कमर ज़ुबान मलिक. I am your English teacher and personal coach. उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी से इस वक्त लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हवाले से सेकंड वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. आज सिर्फ 2 पॉइंट्स पे बात करूँगा. वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हवाले से फर्स्ट पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज. व्हाट इज़ बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? ये वो ज़ुबान है कि जो बोली नहीं जाती, जिसको देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है. इसकी मिसाल आपको यूँ दूंगा कि अगर आप किसी महफिल में बैठे हैं, अगर आप सक्सेसफुल नज़र नहीं आते, पूरे तमाद नज़र नहीं आते, तो फिर क्या नज़र आते हैं? यकीनन आपका जवाब होगा कि जब हम कामयाब नज़र नहीं आते तो नाकामी हमारी शख्सियत में दूर से झलक जाती है, और जब हम कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आते तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दूर से देखा जा सकता है कि हमारे अंदर एतमाद की कमी है. तो आप जब भी किसी महफिल, किसी प्रोग्राम, किसी भी जगह पे हों तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल कीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल सीखिए. अगर आप प्रोफेशनल नज़र आना चाहते हैं, अगर आप क्रेडिबल नज़र आना चाहते हैं, अगर आप ट्रस्टेबल नज़र आना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा. आपने अक्सर ये फील किया होगा कि जब हम किसी महफिल में जाते हैं जहाँ पे लोग हमसे नॉलेज में ज़्यादा हो, डेजिग्नेशन में ज़्यादा हो, तो फिर हमें यूँ महसूस होता है कि हमारी कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं, कुछ फिजिट मूवमेंट्स हैं, हमारी टांगों की मूवमेंट्स, हमारी आई बॉल की मूवमेंट, हमारा पूरा बॉडी पोस्चर, हमारे हाथों की मूवमेंट्स, ये दूसरों को बता देती हैं कि ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार है. आज के बाद जब आप किसी महफिल में बैठिए तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी फोकस कीजिए, और आप जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो मुआशरे के लीडर्स हैं, जो मुआशरों को लीड कर रहे हैं, उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज पे भी आप फोकस कीजिए कि बॉडी लैंग्वेज किस तरह से एक इम्पैक्ट डालती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी बॉडी लैंग्वेज में क्या फ़र्क है. दूसरी मेन प्रॉब्लम जो आपने देखी होगी वो ये है कि हम अपना काम ख़त्म नहीं करना चाहते, बल्कि हमें उसे अपने सर से उतारने की कोशिश करते हैं. हम जल्दी जल्दी, जब काम करने का वक्त होता है हम रेस्ट का सोच रहे होते हैं, और जब रेस्ट का वक्त होता है हम काम के बारे में सोच रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी लैंग्वेज दूसरों को ये बता रही होती है कि ये बंदा कन्फ्यूज्ड टाइप है और इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. और आप अगर अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस मूवमेंट पे कंट्रोल कर लें कि आप रिलैक्स रहें, कूल रहें, तो बहुत सारा आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं दूसरों पे, और एक पॉजिटिव सिग्नल दे सकते हैं कि आप की बॉडी लैंग्वेज एक कॉन्फिडेंस को शो करेगी. माय डियर स्टूडेंट्स, तीसरी अहम प्रॉब्लम, अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि मेरे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बॉडी लैंग्वेज मैंने नहीं सीखी. तो बताइए कि हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है, बॉडी लैंग्वेज हमने सीखी भी नहीं, तो फिर हम कैसे शो कर सकते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से बेहतर हो सकती है, हम कैसे खुद को कॉन्फिडेंट शो कर सकते हैं. तो इसके लिए मैं एक जुमला आपसे कहूँगा कि फेक इट अनटिल यू मेक इट. जब तक आप बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर तौर पे सीख नहीं जाते, जब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, तब तक आप लोगों को दिखाने की कोशिश कीजिए कि आप कॉन्फिडेंट भी हैं, आपको बॉडी लैंग्वेज भी आती है. आज के बाद जब भी किसी महफिल में आप प्रोग्राम में जाके बैठें, वहाँ पे आप नोटिस कीजिए, अपने दोस्तों की महफिल में जाके नोटिस कीजिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और एक सक्सेसफुल बंदा आपकी फैमिलीज़ के अंदर, आपकी इस सोसाइटी के अंदर जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी बॉडी लैंग्वेज में क्या फ़र्क है. अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उनसे सीखिए जो सोसाइटी के अंदर जिनकी एक बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज है. आप ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से भी बॉडी लैंग्वेज सीख सकते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हवाले से सेकंड पॉइंट पे मैं जो बात करूँगा वो है हाउ टू ड्रेस एंड ड्रेस टू इम्प्रेस. कि आपने कैसा लिबास पहनना है और कौन सा लिबास पहनना है कि जो दूसरों को मुतासर करता है. आज आपके साथ में बहुत अहम पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ. आप कॉपी पेन से लीजिए, इनको नोट कर लीजिएगा. आप चाहे मेल हूँ या फीमेल हूँ, जो ड्रेस होता है ये आपकी शख्सियत का आईनादार होता है, इससे आपकी पूरी शख्सियत झलकती है. और ड्रेस से मुराद सिर्फ लिबास नहीं, बल्कि इससे मुराद हर वो चीज़ है जो आप पहनते हैं. तो आप अगर कॉन्फिडेंट नज़र आना चाहते हैं तो आपको अपनी ड्रेसिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा. अगर हम ड्रेसिंग की बात करें तो इसमें मेल और फीमेल दोनों की मैं बात करूँगा. जो मेल हैं उनके लिए जो ड्रेसिंग में सबसे बेस्ट लिबास है जो पहन सकते हैं, सबसे पहले मोस्ट क्रेडिबल, मोस्ट प्रोफेशनल एंड मोस्ट ट्रस्टेबल जो ड्रेस है आपका वाइट ड्रेस है. क्योंकि सफ़ेद लिबास जो होता है इसका दीन इस्लाम में भी बड़ी अहमियत है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सफ़ेद ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद था, और ये चूँकि ज़ाहिरी लिहाज से भी पाक साफ़ है और बातनी लिहाज से भी पाक साफ़ है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है वो वाइट ड्रेस आपका ज़रूर होना चाहिए. ड्रेसिंग में भी 2 तरह की बात आती है, एक आप पेंट शर्ट ले लें और एक आप शलवार कमीज़ ले लें. पेंट शर्ट की अगर मैं बात करूँ तो शर्ट्स में से आपके पास एक ब्लैक शर्ट, एक ब्लू, नेवी ब्लू बहुत बेस्ट रहेगी आपके लिए, एक वाइट
और एक ब्राउन। ये 4 कलर की शर्ट्स ऐसी शर्ट्स हैं कि जो आपको एक बड़ा प्रोफेशनल और आउटस्टैंडिंग लुक दे सकती हैं। तो आप इन 4 किस्म की शर्ट्स को ट्राई कीजिए। अगर आप शलवार कमीज़ पहनते हैं तो शलवार कमीज़ में ऐसे कलर्स जिसमें से ब्लैक, उसके बाद वाइट कलर, नेवी और स्किन कलर्स, ये वो कलर्स हैं कि जो आपको बड़ी आउटस्टैंडिंग लुक देते हैं। और इसके साथ मैं आपको रेफ़र करूंगा कि अगर आप शलवार कमीज़ के आदी हैं तो आप उसके साथ एक वेस्ट कोट भी पहनिए। वेस्ट कोट आपको एक प्रोफेशनल लुक देगी, जिससे आप एक कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे और दूसरों के सामने आपका एक बेहतरीन इमेज बन सकता है। फीमेल्स की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि फीमेल्स बहुत ज़्यादा प्रिंटेड पे और ऐसा ड्रेस जिस पे वर्क होता है या फिर आर्ट वर्क होता है, ऐसा ड्रेस पहनने की आदी होती हैं। हर वो ड्रेस जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग हो, उसमें आपकी शख्सियत मदम पड़ जाती है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई ड्रेस पहनते हैं, उसके मुख्तलिफ ओकेजन्स होते हैं। आप पार्टी, ईद, मुख्तलिफ मौक़ों पे प्रोफेशनली आप मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ ड्रेस इस्तेमाल करते हैं। और मेरी बच्चियों से गुजारिश है कि आप जब भी ड्रेस पहनते हैं, ओकेजन के मुताबिक, मौके के मुताबिक ड्रेस पहनने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रिंटेड चीज़ों को अवॉइड कीजिए, सिंपल लिबास को पहनिए और वो सिंपल लिबास इंशाल्लाह आपको एक प्रोफेशनल लुक देगा और बहुत खूबसूरत आपकी शख्सियत दूसरों के सामने जाएगी। मेरी बॉयज़ से गुजारिश है कि आप जब ड्रेस पहनते हैं, बिलखुसूस शलवार कमीज़, तो शलवार कमीज़ में आप ब्लैक, वाइट, नेवी ब्लू और ब्राउन कलर, ऐसे कलर्स जो आपके स्किन कलर्स हैं, उन स्किन कलर्स से मैच करने वाले ड्रेस को आप पहनिए। और उसके साथ आप वेस्ट कोट का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ऐसी वेस्ट कोट, 1 या 2 ब्लैक वेस्ट कोट अक्सर तमाम आपकी ड्रेसेस पे चल जाती है, तो आप ब्लैक वेस्ट कोट का इंतखाब कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब और मौजू रहेगा। जब मैं शूज़ की बात करता हूँ तो आप जब 3 पीस ड्रेस मतलब कि आप पेंट शर्ट में होते हैं, तो फिर तस्मों वाले शूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, क्योंकि वो आपको एक प्रोफेशनली आउटलुक देते हैं। और जब आप शलवार कमीज़ पहनते हैं तो आपके पास ऐसे शूज़ होने चाहिए कि जो उस शलवार कमीज़ पे सूट करते हैं, तो आपको यकीनन एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। और मेरा लास्ट मैसेज, हर वो चीज़ अवॉइड कीजिए जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कॉन्फिडेंस को शेक करती है। ऐसी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। मोस्टली बहुत ज़्यादा प्रिंटेड ड्रेस अवॉइड कीजिए। आप मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ ड्रेस, जैसे पार्टी, ईद और प्रोफेशनली, ये 3-4 ऐसे मौके हैं जिन पे आप ये डिसाइड कीजिए, ये सीखिए कि आपने पार्टीज़ पे कौन सा ड्रेस पहनना है, आपने ईद पे कौन सा ड्रेस पहनना है, या फिर आपने प्रोफेशनली किसी जगह पे अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फिर आपने कौन सा ड्रेस पहनना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। और यही चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगी। और इस हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहते हो तो दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।